ओम शांति। ये 27/3/1982 की अव्यक्त वाणी से है। बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियाँ। बाबा कहते हैं, आवाज़ से परे रहने वाला भाव आवाज़ की दुनिया में आवाज़ द्वारा सर्व को आवाज़ से परे ले जाते हैं। बाप दादा का आना होता ही है और साथ ले जाने के लिए। तो सभी साथ जाने के लिए एवर रेडी हो या अभी तक तैयार होने के लिए समय चाहिए। साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़े और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। लौकिक रीति में भी जब बड़े विस्तार का हिसाब करते हो तो सारे हिसाब को समाप्त कर लास्ट में क्या कहते हो? कहा जाता है कहो शिव अर्थात बिंदी। तो ऐसे सृष्टि चक्कर व कल्प वृक्ष के अंदर आदि से अंत तक कितने हिसाब किताब के विस्तार में आए। अपने हिसाब किताब की शाखाओं और विस्तार रूपी वृक्ष को जानते हो ना। देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों के में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों के विस्तार की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, कितना विस्तार हो गया। अब इन सारे विस्तार को बिंदु रूपन बिंदी लगा रहे हो। सारे विस्तार को बीज में समा दिया है, वह अभी भी विस्तार है। इस जड़ जड़ीभूत वृक्ष की किसी भी प्रकार की शाखा रह तो नहीं गई है। संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। तो हे संगम युगी ब्राह्मणों, पुराने वृक्ष को समाप्त किया है। जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना, ऐसे इतने 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब का वृक्ष समाप्त करना है। तो एक एक शाखा को समाप्त करने का नहीं, आज देह की स्मृति की शाखा को समाप्त करो और कल देह के संबंधों की शाखा को समाप्त करो। ऐसे एक एक शाखा को समाप्त करने की समाप्ति नहीं होगी, लेकिन बीज पाप से लगन लगाकर लगन की अग्नि दोबारा सहज समाप्ति हो जाएगी। काटना भी नहीं है, लेकिन भस्म करना है। आज काटेंगे, कुछ समय के बाद फिर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के द्वारा वृक्ष को नेचुरल पानी मिलता रहता है ना। तो जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो विशेष पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। नेचुरल वायुमंडल से भी वृक्ष बढ़ता ही रहता है, वह खड़ा हुआ रहता है। तो इस विस्तार को पाए हुए जड़ जड़ीभूत वृक्ष को अभी पानी देने की आवश्यकता नहीं है, यह ऑटोमेटिक ही बढ़ता रहता है। आप समझते हो कि पुरुषार्थ द्वारा आज से देह संबंध की स्मृति रूपी शाखा को खत्म कर दिया, लेकिन बिना भस्म किए हुए फिर से शाखा निकल आती है। तो फिर स्वयं ही स्वयं से कहते हो या बाप के आगे कहते हो कि यह तो हमने समाप्त कर दिया था, फिर कैसे आ गया? तो पहले तो था नहीं, फिर कैसे हुआ? कारण काटा लेकिन भस्म नहीं किया। तो आग में पड़ा हुआ बीज कभी फल नहीं देता। तो इस हिसाब किताब के विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि से समाप्त करो। फिर क्या रह जाएगा? देह और देह के संबंध या पदार्थ का विस्तार खत्म हो गया, तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा का बीज आत्मा। बिंदु आत्मा व बीज आत्मा। जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बन जाओ, तब आवाज से परे बीज रूप बाप के साथ चल सको। इसलिए पूछा कि आवाज से परे जाने के लिए तैयार हो।
बाबा कहते हैं विस्तार को समाप्त कर दिया है, बीज रूप पाप बीज स्वरूप आत्माओं को ही ले जाएंगे। बीज स्वरूप बन गए हो, जो एवर रेडी होगा उसको अभी से अलौकिक अनुभूतियाँ होती रहेंगी। क्या होंगी? अलौकिक अनुभूतियाँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।